छोटे से गांव हरिपुर में एक युवक रहता था। नाम था मनु। मनु के पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक टूटी फूटी झोपड़ी, एक पुरानी साइकिल और बहुत बड़ी मेहनत करने की इच्छा। हर सुबह वह सब्जी लेकर पास के शहर जाता और सड़कों पर बेचता। दिन भर धूप में खड़े होकर भी वह मुस्कुराता रहता। लोग कहते, मनु तू तो अमीर बनने के लायक है। पर मनु हंसकर कहता, अभी तो मेहनत ही मेरी दौलत है। वो रहस्यमयी सपना। एक रात मनु बहुत थका हुआ था। उसने सूखी रोटी खाई और बिस्तर पर लेट गया। तभी उसे एक सपना आया। एक जादुई साधु सपने में बोला, मनु कल रात 12 बजे गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास आना, वहां तुम्हारी किस्मत बदलेगी। सुबह उठते ही वह सोच में पड़ गया। क्या सपना था या कोई संकेत? दिन भर उसने सोचा और आखिर तय किया कि वह वहां जरूर जाए। जादू की पोटली। रात के ठीक 12 बजे मनु पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। वहां एक बूढ़ा साधु पहले से खड़ा था। साधु बोला, मनु तू ईमानदार और मेहनती है, इसलिए ये जादू की पोटली तेरे लिए है। लेकिन याद रख, इसका सही इस्तेमाल करना। मनु ने डरते डरते पोटली ली। जैसे ही उसने खोली, उसमें से सोने की ईंटें, चांदी के सिक्के और हीरे मोती निकल पड़े। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अध्याय 4। नया जीवन, नई चुनौती। मनु अब रातों रात करोड़पति बन गया। पूरे गांव में हल्ला मच गया। मनु अमीर हो गया, लेकिन मनु का दिल अब भी वैसा ही था, सरल, विनम्र और मेहनती। उसने अपने गांव में एक स्कूल बनवाया, अस्पताल शुरू करवाया और कई गरीब परिवारों को रोजगार दिया। लोग अब उसे मनु बाबू कहकर पुकारते थे। पर एक दिन वही साधु फिर सपने में आया और बोला, मनु क्या तुझे याद है, ये दौलत हमेशा की नहीं है। अगर तू लालच करेगा तो सब कुछ खो देगा। लालच की आंधी। कुछ समय बाद कुछ शातिर लोग मनु के पास आए, दिखावे वाले बिजनेसमैन। बोले, मनु बाबू आइए शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, मुनाफा दोगुना। मनु थोड़ा डगमगाया, लेकिन उसे साधु की बात याद आई और वह बोला, मेरे लिए गांव की खुशियां ही सबसे बड़ी दौलत हैं। उसने मना कर दिया। वे लोग गुस्से में चले गए और बाद में पता चला कि वे धोखेबाज थे और जिन लोगों ने पैसा लगाया, सबका पैसा डूब गया। सपना फिर आया। उस रात साधु फिर से सपना लेकर आया और बोला, मनु तूने अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ा, इसीलिए तुझे असली सुख मिलेगा। दौलत से नहीं, सेवा से अमीरी आती है। मनु मुस्कराया और हाथ जोड़ लिए। अध्याय 7। अब गांव बना स्वर्ग। अब मनु सिर्फ एक करोड़पति नहीं था, बल्कि गांव का नेता, मार्गदर्शक और असली हीरो था। उसने गांव में खेतों के लिए नहरें बनवाईं, हर घर में बिजली पहुंचाई और एक पुस्तकालय भी बनवाया। बच्चे उसे देखकर कहते, माँ मैं भी मनु जैसा बनना चाहता हूँ। माँ कहती, तो बेटा मनु जैसा दिल भी रखो, सच्चा, मेहनती और ईमानदार। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर नीयत साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो किस्मत भी साथ देती है। दौलत से ज्यादा बड़ी चीज है दिल की दौलत। लालच में नहीं आना चाहिए। असली अमीरी सेवा में है। अगर आप चाहें